दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आपका बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल का जो आपका निकाला गया है, आज उसी का हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। आपको पता ही होगा इसके पहले का जो 3 सेट आपका अपलोड कर दिया गया है, जो कि आपका प्लेटफॉर्म यानी रुक्मिणी प्रकाशन का ये आपका सेट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखा कीजिए। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए, ताकि हम आपके सुझाव को अच्छे से देख करके उस पर कोई सुझाव हम भी दे पाए। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है कि ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो आपको पता ही होगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, साओ पाउलो। साओ पाउलो हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि बोथनिया की खाड़ी 2 देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड है, दूसरा देश कौन सा है। दूसरा देश आपका कौन सा है, तो याद रखिएगा स्वीडन। क्या हो जाएगा, स्वीडन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, बैडमिंटन के खेल के मैदान को क्या कहते हैं। बैडमिंटन के खेल के मैदान को क्या कहते हैं, सभी को पता है, कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बोल रहा है कि भूकंप तरंगों का वेग तथा स्थान ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। कौन से यंत्र का उपयोग जो है किया जाता है, तो आपको पता ही होगा, सिस्मोग्राफ। क्या हो जाएगा, सिस्मोग्राफ हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा। कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो ये आपका गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। चलिए बताइएगा कितने प्रकार के मौलिक अधिकारों को यहाँ पे प्रदान करता है, तो यहाँ पे 6 प्रकार के यहाँ पे मौलिक अधिकार को यहाँ प्रदान करता है, जो कि ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं। 4 अलग अलग झरने हैं, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जोग इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह भारत का सबसे ऊंचा झरना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे। पूरा पाषाण काल में लोग जो है कहाँ पर रहते थे, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, पहाड़ की कंदराओं में। पहाड़ की कंदराओं हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है कौन सी, यानी कौन बनाता है संसार में सबसे बड़ा डेल्टा, तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, गंगा हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सुंदरवन का डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ी डेल्टा है, और वही हम बात करेंगे डेल्टा का जो आकार होता है, यह आपका त्रिभुजाकार देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि बैडमिंटन का नेट जमीन से कितना ऊंचाई पर रहता है। जमीन से कितना ऊंचाई पर रहता है, जो आपका ये बैडमिंटन का कोर्ट होता है, ये आपका जमीन से एक ऊंचाई होता है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 का, तो आपका 1.5 यानी 1.55 मीटर यहाँ पे इसका ऊंचाई देखने को मिलता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। सही कथन को आपको देख करके बताना है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संसदीय प्रणाली के जो जनक है आपका ब्रिटेन है। संसदीय प्रणाली में संवैधानिक प्रमुख जो है आपका नाम मात्र के ही होते हैं। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कि मरले डार्लिंग नदी, बेसिन नदी, जो बेसिन आपका है, निम्न में से किस देश में स्थित है। कौन से देश में स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। और ये हम बात करेंगे मेडागास्कर के बारे में, तो जो आपका मेडागास्कर है ये आपका हिंद महासागर में स्थित है, तो आप इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 350 ए। 350 ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 343 वन में क्या कहा गया है, याद रखिएगा, राजभाषा हिंदी का उल्लेख है। और वही 350 ख में कहा गया है कि इसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 14। बोल रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा कौन है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी हम्मुराबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हम्मुराबी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे।
तो आपको याद ही होगा जो कि इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप सभी लोग याद रखेंगे। ये राजेंद्र प्रसाद जो है प्रथम बार संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति चुना था, और उसके बाद ये कब चुना था तो आप सभी लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगला है कि गुलाबों की लड़ाई कब हुआ था। गुलाबों की जो लड़ाई है ये आपका हुआ था इंग्लैंड में, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है। प्रथम भारतीय महिला की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा अरुंधति राय। क्या हो जाएगा? अरुंधति राय इसका सही उत्तर हो जाएगा। अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार 1997 ईस्वी में दिया गया था। अगला है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इसका मुख्यालय सभी को पता है जेनेवा में स्थित है, जो कि डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका स्थापना याद रखिएगा 7 अप्रैल 1948 को WHO का स्थापना हुआ था। दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था। ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था तो आप सब लोग याद रखेंगे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 19 का जो आंसर है आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है या फिर किसे कहा गया है। देखिए रूस का मैनचेस्टर जो है आपका इवानोवो कहा गया है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही हम बात करेंगे मैनचेस्टर ब्रिटेन में है, जो कि सूती वस्त्र के लिए विख्यात है। अगला प्रश्न है कि मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है। किसके लिए होता है तो ये आपका नदी के लिए होता है। उत्तर आपका जो है 21 का सी सही हो जाएगा। देखिए मानचित्र पर जो नीला रंग होता है ये आपका जल को प्रदर्शित करता है, और अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का जो नीला दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी पर जल की जो मात्रा होता है करीबन 70% से अधिक देखने को मिलता है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है। कालिदास का तो आप सब लोग याद रखेंगे एहोल अभिलेख। एहोल यानी ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए एहोल अभिलेख में भैरवी और महाकालेश्वर मंदिर का भी यहाँ पे चर्चा देखने को मिलता है। एहोल अभिलेख आपका वातापी यानी बादामी में अवस्थित है। एहोल अभिलेख आपका रवि कर्ती के द्वारा लिखा गया है। अगला है कि वाकर कप का संबंध किस खेल से है। वाकर कप की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका गोल्फ से संबंधित है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए गोल्फ खेल से संबंधित अन्य कप भी आपका जैसे राइडर कप हो गया, प्रिंस वेल्स हो गया और आपका नोमुरा ट्रॉफी, ये सब आपका देखा है तो गोल्फ कप से ही संबंधित हो जाता है। अगला कि हर्षवर्धन पुत्र था किसका। हर्षवर्धन जो था ये किसका पुत्र था तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी प्रभाकर वर्धन का ये पुत्र था। जो आपका पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे तो आप सभी लोग याद रखेंगे नरवर्धन थे। कौन थे? नरवर्धन। अगला प्रश्न है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। भारत में बेरोजगारी का तो ये आपका हो जाएगा जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण ही यहाँ पे बेरोजगारी देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका देख लेते हैं। 26 क्या बोल रहा है कि सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू किया था। तो ये किसके द्वारा लागू किया गया था तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय सबसे अधिक विद्रोह हुआ था जो कि सल्तनत काल में था। अगला प्रश्न क्या है कि बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाया था। तो ये अपनाया था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है। मूल निवास स्थान है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी नीलगिरी पहाड़ियां। नीलगिरी पहाड़ियां इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये कहां पर स्थित है तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। कहां पे? तमिलनाडु में। अगला कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में हुआ था। तो ये किसके शासनकाल में हुआ था तो आप सब लोग याद रखेंगे अकबर के। किसके शासनकाल में? अकबर के। अकबर ने अनुवाद विभाग की भी स्थापना किया था, और अकबर के समय में ही महाभारत का अनुवाद जो है आपका रजमनामा नाम से किया गया था। अगला प्रश्न आपका है 30 नंबर, बोल रहा है कि बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है। कृषि पर आश्रित है तो ये आपका हो जाएगा 77 यानी 77% हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं तो ये आपका 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। भारत में सर्वाधिक आबादी कृषि क्षेत्र में ही कार्यरत है। भारत में कृषि पर आधारित उद्योग में सर्वाधिक श्रमिक जो आपका है ये आपका सूती वस्त्र उद्योग में कार्यशील है। अगला प्रश्न क्या है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया था। तो
तो यह आपका प्रदान किया था महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सब लोग याद रखेंगे 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ ने 15 वर्षों के लिए पूर्वी व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे तो इसमें कितने साझेदार थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में आपका 217 जो आपका साझेदार थे। अगला प्रश्न है आपका, बोल रहा है कि निम्न में से किस देश ने विश्व में सर्वप्रथम कोविड-19 की वैक्सीन विकसित कर लेने का दावा किया है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ किया था। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सहायक संधि व्यवस्था, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो ये कौन था, तो आपको पता ही होगा, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त किया गया था, तो देखिए बताइए, तो ये आपका हो जाएगा बंगाल अधिनियम। बंगाल अधिनियम के ही आपका सती प्रथा यहाँ पे समाप्त कर दिया गया था, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं। उत्तराखंड की अगर हम बात करेंगे तो आपका पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 38 नंबर देखेंगे कि निम्न में से कौन संविधानेतर संस्था है। कौन सा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीति आयोग। क्या हो जाएगा, नीति आयोग इसका उत्तर हो जाएगा। विपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे। निम्नलिखित में से क्या थे, तो आप सब लोग याद रखेंगे उदारवादी थे। क्या थे, एक उदारवादी के रूप में थे। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार दिवस 2022 की थीम क्या घोषित किया गया था। इसका थीम यही था कि जल जीवन हरियाली, जल जीवन हरियाली। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस वरिष्ठ अधिवक्ता को न्यायालय की अवमानना का घोषित या फिर माफ कीजिएगा, अवमानना का दोषी पाया है। तो देखिए इसका उत्तर आप सभी को पता ही होगा, प्रशांत भूषण। प्रशांत भूषण यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया, तो बताइएगा सभी लोग। तो 42 की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखिए ये जो प्रश्न है आप सब लोग याद रखेंगे, ये आपका बीपीएससी में अभी जो आपका 67 बीपीएससी हुआ है उसी में ये आपका प्रश्न अभी फिलहाल में पूछा गया है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी आप सब लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसीलिए आप सभी लोग को बोला जा रहा है कि रिवीजन प्रैक्टिस सेट आप सभी लोग लगाते रहिए, क्योंकि जितना आप रिवीजन करेंगे ना तो उसी में से प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलता है तो आराम से आप आंसर बिना कंफ्यूजन के कर पाएंगे। अगला प्रश्न क्या है कि मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है। तो ये किसके द्वारा जीता गया है, तो आप सब लोग याद रखेंगे कैरोलिना बिलावस्का हो जाएगा, जो कि डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित था। खराज की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका भू राजस्व से संबंधित था। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। भू यानी मध्यकाल में गैर मुस्लिम में लिया जाने वाला भू राजस्व एक खराज था। अगला है कि एतमाद उद दौला का मकबरा किससे संबंधित है। तो ये आपका किससे संबंधित है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे ये आपका जहांगीर से संबंधित है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये जो एतमाद उद दौला जो था ये आपका नूर जहां के पिता की उपाधि है, यानी उपाधि यहाँ पे दिया गया था, उपाधि है। अगला प्रश्न क्या है कि द एंड गेम यानी उपन्यास के लेखक कौन है। द एंड गेम, तो इसका आंसर आप सब लोग याद रखेंगे एस हुसैन जैदी। एस हुसैन जैदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है। तो 47 की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र हो जाएगा। आप सब लोग याद रखेंगे पाटलिपुत्र। अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था, तो 476 में हुआ था, और आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांतिका यानी इनका जो एक पुस्तक का नाम है सूर्य सिद्धांतिका, इन्हीं के द्वारा ये लिखा गया है। अगला है कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 18 दिसंबर को। 18 यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार 2021 किस भारतीय मूल की महिला को दिया गया है। तो ये जो पुलित्जर पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघा राजगोपालन। मेघा राजगोपालन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका देख लेते हैं। 50 नंबर क्या बोल रहा है, बोला है कि विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है। तो पहली भारतीय खिलाड़ी की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पूजा जातियान हो जाएगा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि शांति का विमीय सूत्र क्या है। माफ कीजिएगा, शक्ति का विमीय लिखा गया है, शक्ति का विमीय सूत्र क्या है। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ML2T3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। बॉयल के नियम का सूत्र क्या है। बॉयल के नियम का सूत्र आप सब लोग याद रखेंगे, डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति तथा ऊर्जा के साथ निर्धारण कौन सा है। तो 53 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, असंभव है। क्या हो जाएगा, असंभव, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका बोल रहा है कि सरल लोलक की प्रभावी लंबाई के मापन में प्रतिशत त्रुटि 2% तथा आवर्तकाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि 1% है। तो जी के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होती है। तो 54 का उत्तर की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4%, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है क्या। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, MRI स्कैनिंग हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है। अभिकेंद्र बल जो है आपका, ये आपका केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश पर कार्य करता है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि सही कथन छांटिए। इसमें से आपको बोल रहा है कि सही कथन को चुन करके बताना है। तो देखिए चाल में केवल परिमाण व वेग परिमाण एवं दिशा दोनों ही होते हैं। तो इस प्रकार से आंसर जो है आपका 57 का बी सही हो जाएगा। यदि प्रक्षेप्य के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास क्या होगा। तो अधिकतम परास की अगर हम बात करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। तो देखिए इसका आंसर की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, पोलियो। पोलियो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप सब लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका बोल रहा है कि परमाणु के उपकोषों के भरने का क्रम नियंत्रित होता है किसके द्वारा। तो ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ऑफ बाउ के सिद्धांत के द्वारा ही ये आपका नियंत्रित होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि क्षैतिज वृत्त के नियम चाल से गतिशील वस्तु के नियत पूछ रहा है। देखिए 61 की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा गतिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा, देखिए करंट अफेयर आप सभी लोग का स्पीडी का मैं जल्दी ही लेकर के आने वाला हूँ 800 MCQ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका हो सके तो आज ही लाया जाए। सीमांत घर्षण निर्भर करता है किस पर। यह आपका निर्भर करता है, आप सब लोग याद रखेंगे, तल की प्रकृति और अभिलंब प्रतिक्रिया पर, यानी 20 का सही हो जाएगा। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है। किसका रासायनिक सूत्र है, तो ये आपका हो जाएगा मैथिल अल्कोहल। ऑक्जेलिक अम्ल यानी H2C2O4 में कार्बन का संयोजकता पूछ रहा है। तो कार्बन का संयोजकता की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर आपका 3 हो जाएगा, यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोर की प्रकृति क्या कहलाती है, चलिए बताइएगा सभी लोग। तो 65 का आंसर आपका हो जाएगा अस्थायी। क्या हो जाएगा, अस्थायी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दिया गया है। तो इसका सही आंसर की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा बताइएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। अगला है किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है। किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है तो तुल्यांक भार गुणे संयोजकता, यानी ऑप्शन जो है आपका सी सही हो जाएगा। अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है किसके बीच। अवरक्त स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच, यानी ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितना होता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 15 से 18 बार प्रति मिनट, यानी ए इसका सही हो जाएगा। वृद्धि हार्मोन का स्त्रावण किसके द्वारा होता है। सभी को पता है कि वृद्धि हार्मोन का जो स्त्रावण होता है यह आपका पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा ही होता है, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप सब लोग याद रख सकते हैं। चलिए आगे देख सकते हैं 71 क्या बोला कि सही सुमिलित युग्म का चयन कीजिए। सही सुमिलित युग्म का तो ये आपका हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल जलवायवीय जो आपका परिवर्तन है, तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्त्राव करते हैं वो आपका कहाँ पर स्थित होते हैं। तो ये आपका स्थित होते हैं, आप सब लोग याद रखेंगे, अग्न्याशय में। कहाँ पे, अग्न्याशय, यानी ऑप्शन डी। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं। रुधिर दाब बढ़ जाते हैं तो ये आपका हो जाएगा एड्रीनेलिन, यानी ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है कि बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए। तो ये कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा 6 माह के अंदर। अगला है कि सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन पूछ रहा है। सर्वाधिक क्रियाशील तो 75 की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी फ्लोरीन। अब देखिए यहाँ पे 75 तक ही आपका यहाँ पे जीके जीएस था, आगे आपका मैथ्स रीजनिंग का प्रश्न दिया गया, तो इसको हम हो सके तो पीडीएफ प्रोवाइड आपको करवाएंगे। वीडियो अगर कैसा लगा है आप कमेंट करके बताइएगा और अपना सुझाव आप जरूर दीजिएगा।